बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और बड़ा मशहूर सा छोटा सा एक मिसरा है कि अपना अपना सर बचा लो दोस्तों, नारियल है बंदरों के हाथ में। जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया जो है असले की दौर में पागल हुई पड़ी है और नए से नया मिसाइल, नए से नया जहाज़, नया से नया बम जो है उसको ईजाद किया जा रहा है। लेकिन जो ममालिक जो हैं अपने आप को इन बंदरों से बचाना चाहते हैं, वो अपना अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बना रहे हैं। और ये एयर डिफेंस सिस्टम जिस काम आता है, आपने सुना होगा कि आयरन डोम बन रहा है, गोल्डन डोम बन रहा है, डायमंड डोम बन रहा है। ये असल में कोई इमारत नहीं बन रही होती है, बल्कि वही डिफेंस सिस्टम है जिसके तहत दुनिया भर के बंदरों के आए हुए नारियल या मिसाइल जो हैं उनको उनसे बचा जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त तक जो मिसाइल सिस्टम्स डिफेंस के लिए अपने इस्तेमाल करता रहा है वो चाइनीज़ हैं। मैंने आपको इससे पहले एक व्लॉग के अंदर ये बताया था। HQ9 है, HQ19, HQ29 उनके हवाले से भी मैंने बात की थी कि उसको लिया जा सकता है या उससे आने वाले मिसाइल्स जो हैं उनको रोका जा सकता है। लेकिन एक खुशखबरी और भी है, और खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान खुद का आयरन डोम बनाना जा रहा है। और इसके लिए पाकिस्तान ने फाज नामी जो है मिसाइल सिस्टम उसको डेवलप कर लिया है। पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्री डिफेंस सॉल्यूशन जो है एक अदारा है जिसने इस डिफेंस सिस्टम को, जिसको फ़ाज़ 1 और फ़ाज़ 2 कहा जाता है, डेवलप किया है। और इसका काम भी वही है जो आयरन डोम में मौजूद मिसाइल सिस्टम जो हैं, जिस तरह S-400 है या आप थार्ड है अमेरिकन पैट्रियट मिसाइल का सिस्टम, बैटरीज़ हैं, इसी तरह का ये मिसाइल सिस्टम है जो मुख्तलिफ रेंज पर पाकिस्तान ने तैयार किया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान बहुत जल्द उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जो अपनी सरजमीन का दिफा, पाकिस्तान की तरफ आने वाला हर सोनिक और हाइपरसोनिक और इस तरह के तमाम जो मिसाइल हैं उनको रोकने और उनको इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो जाएगा। ये फ़राज़ 1 जो सिस्टम है, ये पाकिस्तान में इसको क्लेड सिस्टम कहा जाता है। मैं उसकी बता दूं, कम्प्रीहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या है? इसमें सबसे पहले जो है आपके इस पूरी डोम के हिफाजत के लिए या आपकी सरजमीन की हिफाजत के लिए लड़ाका तैयारे हैं, फाइटर जेट्स हैं, जैसे JF-17 है, J-10C है और आने वाले दिनों में J-35 है। इसके बाद Z-10ME नामी हेलीकॉप्टर्स आपके पास कल उसका इफ्तिताह हो गया है, वो भी आ गए हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ मिसाइल जो हैं मौजूद हैं। उसके बाद ड्रोन्स का एक सिलसिला है। ये वो ड्रोन्स हैं जिनके अंदर मिसाइल इंटीग्रेटेड होते हैं और ये आने वाले मिसाइल्स को जो है उसको निशाना बनाते हैं। और फिर इसके बाद PGMs हाइपरसोनिक को निशाना बनाने वाला मिसाइल सिस्टम है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि HQ19 और HQ29 पाकिस्तान उसको लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्लैड सिस्टम जो है ये फ़ाज़ पर मबनी है। और फ़ाज़ 1 जो इसका सिस्टम है उसमें सबसे पहले जो है SL आता है, यानी सरफेस लॉन्च मिसाइल्स हैं। इनकी रेंज 20 से 25 किलोमीटर तक की है। ये छोटे हैं और ये ट्रक माउंटेड या व्हीकल माउंटेड मिसाइल हैं जो आने वाले छोटे हथियारों, जिनमें हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें UAVs, ये जी जो ड्रोन्स हैं ये हैं, या निचली प्रवास करने वाले जहाज़ जो हैं, उनके ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका अपना इंफ्रारेड जो है वो रडार है जो कि हीट से जो है अपने टारगेट तक पहुंचता है। इसकी दूसरी जो किस्म है उसमें वो RF है, इसमें फॉल रडार है, एक्टिव रडार सिस्टम इसका अपना है। ये एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल है और इसकी रेंज जो है ये 40 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दरमियान वाक़या है और ये बड़ी रेंज है अगर आप इसको समझना चाहें। फिर इसके बाद IR है, ये इंफ्रारेड ख़ुद का इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम है। ये भी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसमें से भी जो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान की ज़मीन और इसकी तरफ आने वाले हर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट किया जाएगा। लेकिन जिसकी बात मैं आपसे अभी करने जा रहा हूँ वो फ़ाज़ 2 है। ये है आने वाले दिनों का हमारी हिफाजती शील्ड का, यानी हमारी उस 3 लेयर्स का, जिसमें मैंने आपको बताया कि फ़ाज़
SR, फाज, FR, IR, ये 3 लेयर्स होंगी, लेकिन सबसे ऊपर जो लेयर होगी वो फाज 2 की होगी। और ये फाज 2 एयर टू एयर मिज़ाइल है, और एयर टू एयर मिज़ाइल को आप PL मिज़ाइल से PL-15 मिज़ाइल की तरह का ये मिज़ाइल सिस्टम है जो कि पाकिस्तान ने खुद बना लिया है। GIDS मैंने आपको बताया, ग्लोबल इंडस्ट्री डिफेंस सॉल्यूशंस ने ये मिज़ाइल डेवलप किया है, और इसकी अब तक की रेंज जो मुतलका इसकी मालूमात हैं उसके मुताबिक 180 किलोमीटर प्लस है। और जो मुख्तलिफ जासूसी के अदारे हैं दुनिया भर में जो नज़रें रखे हुए हैं पाकिस्तान पर, उनका ख्याल ये है कि इसकी सही मालूमात जो है वो नहीं दी जा रही। इसकी रेंज इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी रेंज अगर ज़्यादा हुई तो ये JF-17 थंडर, जिसके साथ अभी हम चाइनीज़ एयर टू एयर मिज़ाइल जो हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं या लगाते हैं, उससे भी हम बाहर निकल जाएंगे। ये कीमत में भी कम होंगे और इनकी मकदार भी ज़्यादा इसलिए होगी कि पाकिस्तान तो ख़ुद बना रहा होगा, पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लिया। और GIDS कोई ऐसा अदारा नहीं है, उदारा ये ना समझिएगा कि शायद ये कोई प्राइवेट अदारा है, ये भी गवर्नमेंट के साथ ही काम करता है। और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ये है BVR है जी, ये मिज़ाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज जिसको बोलते हैं, BVR दुनिया के जदीद तरीन मिज़ाइल सिस्टम है। जिस तरह से गौतक है तुर्की का, और चाइना का PL रेंज है, PL-15, 17, 21 अभी आ गया है, वो भी है। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ मिलकर जो है GIDS ने काम किया है। इसमें बहुत सारी दूसरी कंपनी जिसमें NESCOM है, AWC है, NDC है, PAF है, जिन्होंने तावन किया है। और ये मिज़ाइल सिस्टम या वो आयरन डोम जिसका हम जिक्र ईरान इसराइल वार में इसराइल के हवाले से जानते हैं, और जिसका ऐलान डायमंड डोम के नाम से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंतखाबी फतह के फौरी बाद किया था कि वो अमेरिका को बचाने के लिए डायमंड डोम बनाने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने अपनी काविशों को तेज़ कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक ऐसा दुश्मन बैठा है जो हम वक्त पाकिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग करता रहता है। गो उसकी कभी प्लानिंग जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुई, लेकिन वो एक ऐसा लगड़ बगड़ है, एक ऐसा क्या उसको बोलते हैं, लगड़ बगड़ी बोलते हैं जी, है जो हर वक्त जो है इस तरह की साजिशों में मसरूफ़ रहता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों। लेकिन पाकिस्तान के शेर जो हैं हमेशा जाग रहे होते हैं। अभी आपने राइटर्स की स्टोरी पढ़ी कि किस तरह से पाकिस्तान के एयर चीफ कंट्रोल रूम के साथ वाले कमरे में आराम फरमा रहे थे, घर नहीं थे। ये जो लोग कहते हैं कि हम जाग रहे होते हैं और आर्मी वाले सो रहे होते हैं, आर्मी जाग रही होती है तो हम घरों में सो रहे होते हैं, वाकई जाग रहे होते हैं। और कैसी सिचुएशन होगी कि आपका एयर चीफ जो है बाबर सिद्धू, वो ऑपरेशन रूम के साथ वाले रूम का मतलब यही कि वहीं पर मौजूद थे, और उन्होंने ही J-10C के ज़रिए राफेल जैसी मशीन को गिराने का जो है वो हुक्म दिया। और जिसके बाद पाकिस्तानी पायलट्स ने कमाल कर दिखाया, तो उसके बाद बड़ी फ़ौज की बारी आई जिन्होंने अल-फतह के मिज़ाइल के साथ भारत के तमाम गंदे इरादों को फ़तह कर लिया, और एक नूर की तरह फतह मिज़ाइल जो है चमकता हुआ भारत पर गिरा और भारत को तहस नहस कर दिया। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक दिफाई मुल्क है, पाकिस्तान कभी किसी दूसरे मुल्क में हमला नहीं करना चाहता, इसलिए पाकिस्तान ने अब सोचा है कि क्यों ना अपना एक आयरन डूम बना लिया जाए, जिसके अंदर 4 लेयर्स के अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद हो जो कि ख़ुद पाकिस्तान का बनाया हो। ये तमाम के तमाम जो मिज़ाइल सिस्टम्स हैं इनको इंटीग्रेटेड किया जाएगा। इनका एक कंट्रोल रूम होगा जहाँ से सारी वो हमा वक्त जो है जो मालूमात हैं दुश्मन मुल्क से आने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की उनको गैदर किया जाएगा, और फिर जिस मिज़ाइल की जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई उसको इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी अचीवमेंट है। मैंने कहा मैं आपसे ज़िक्र कर दूँ कि पाकिस्तान जो है फाज के नाम से जो है एक सिस्टम उसने डेवलप कर लिया है, जिसमें सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिज़ाइल्स का एक लंबी रेंज है। और इसमें आने वाले वक्त में इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, यानी अभी 180 प्लस किलोमीटर पर है, तो इसका मतलब ये है कि ये 250 किलोमीटर तक भी जा सकती है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। एक दफ़ा आपने जो है गाड़ी बनाना सीखनी होती है, फिर आप
800 से 2000 तक की गाड़ी जो है बना सकते हैं। तो खुशी की खबर थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अपना आयरन डोम बनाने में कामयाब हो गया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।